ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पिछले प्रश्न में बताया कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त वृत्तियों का निरोध कर लिया तो इससे लाभ, महर्षि कहते हैं कि चित्त वृत्तियों के निरोध से परमात्मा में स्थिति मिल जाती है। अब प्रश्न है कि क्या जैसी वृत्ति वैसा पुरुष है? उत्तर, यह शरीर जड़ है। इससे अच्छा या बुरा कराने वाली मन रूपी चित्त वृत्ति है। जैसे आपकी वृत्ति चोरी कराने की है तो आपके नाम के साथ उपाधि लग जाएगी कि अमुक आदमी चोर है। आप भजन, पूजा, पाठ इत्यादि करते हैं तो आपके नाम के साथ उपाधि लग जाएगी कि फला आदमी भक्त है। इस प्रकार जैसी चित्त वृत्तियां होती हैं वैसा ही पुरुष होता है। इस पर महर्षि पतंजलि योग दर्शन के समाधिपाद के सूत्र 4 में कहते हैं, वृत्ति सारूपे मित्रत्र 1/4। दूसरे समय में दृष्टा का वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। जैसी वृत्ति वैसा पुरुष, वही है आप। लोग कहते हैं मैं तो शुद्ध हूं, आत्मा हूं, किंतु ये महापुरुष कहते हैं कि जैसा वृत्ति का प्रवाह है वैसा ही पुरुष का स्वरूप है। अर्जुन के प्रश्न करने पर कि भगवान इस शास्त्र विधि को त्याग कर किंतु पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर जो भजते हैं उनकी क्या गति होती है? गीता 17/1। भगवान ने कहा, अर्जुन, पुरुष श्रद्धा में है। एक भी पुरुष सृष्टि में ऐसा नहीं है जिसमें श्रद्धा न हो। जो जैसी श्रद्धा वाला है स्वयं भी वही है। गीता 17/3। यही महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। चित्त वृत्ति निरोध और स्वरूप में स्थिति से पूर्व वृत्ति का जैसा प्रवाह है वैसा ही आपके लिए दृष्टा है। वृत्ति से होकर परमात्मा का उतना ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। प्रश्न उठता है, ये वृत्ति क्या है? वृत्तियों का स्वरूप क्या है? इस पर महर्षि योग दर्शन के समाधिपाद के सूत्र 5 में कहते हैं, वृत्ते पंचते क्लिष्टा क्लिष्टा 1/5। 5 तरह से विभक्त ये वृत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। एक क्लेशों को धारण करने वाली, दूसरी क्लेशों से मुक्ति दिलाने वाली। 5 प्रकार की वृत्तियों के नाम महर्षि योग दर्शन के समाधिपाद के सूत्र 6 में इस प्रकार बताते हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतये 1/6। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इनमें से प्रमाण वृत्ति को संचालित करता है। स्मृति संस्कारों को धारण करती है। मूलतः वृत्तियां 2 हैं, विपर्य और विकल्प।
विपर्य वृत्ति मिथ्या ज्ञान की समवायी का है। तो विकल्प वृत्ति अपौरुषेय शब्द दृष्टा दृश्य के संयोग से मिलने वाले शब्द को समझकर चलती है। एक वृत्ति निद्रा है। ये संपूर्ण वृत्तियों की सुप्तावस्था है, जिसमें न तो अज्ञान की जड़ता या व्यर्थ ज्ञान की जकड़न है और न शब्द ज्ञान से उत्पन्न वस्तु अर्थात दृष्टा का विकल्प ही है। ये जड़ शरीर तक ही सीमित है, जो है ही नहीं। भूतादिकों के शरीर जिनका अस्तित्व नहीं है, अभाव है, वहीं तक सीमित है। ये वृत्ति की निद्रा अवस्था है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवर्तिम च जना न विदुरासुरा न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। गीता 16/7। अर्जुन, आश्रय वृत्ति वाले लोग कार्यक्रम में प्रवृत्त होना और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होना नहीं जानते। अर्थात करने योग्य क्या है उसे न जानते हैं न प्रवृत्त होते हैं, तथा न अकर्तव्य कर्म समझते हैं न उससे निवृत्त होना जानते हैं। वृत्ति की ये सुप्त अवस्था निद्रा है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने आश्रय संपद के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया है। निष्कर्ष, दूसरे समय में दृष्टा अर्थात आत्मा का वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। जैसी वृत्ति वैसा पुरुष, वही है आप और हम। चित्त वृत्ति निरोध और परमात्म स्वरूप में स्थिति से पूर्व वृत्ति का जैसा प्रवाह है, वैसा ही आपके लिए दृष्टा आत्मा है। वृत्ति से होकर परमात्मा का उतना ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। चित्त वृत्तियां मेन रूप से 2 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट वृत्ति क्लेशों में फंसाती है, अर्थात जन्म मरण वो संसारी अदलों बदलों के दुखों का कारण है। और अक्लिष्ट वृत्ति क्लेशों से मुक्त कराती है, अर्थात जन्म मरण से मुक्त वो संसारी अदलों बदलों के दुखों से मुक्त कराती है। इन क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों को समझने के लिए महर्षि ने 5 भागों में बांटा: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण वृत्ति को संचालित करता है। स्मृति संस्कारों को धारण करती है। मूलतः वृत्तियां 2 हैं, विपर्य और विकल्प। विपर्य वृत्ति मिथ्या ज्ञान की समवायी का है, तो विकल्प वृत्ति अपौरुषेय शब्द दृष्टा दृश्य के संयोग से मिलने वाले शब्द को समझकर चलती है। एक वृत्ति निद्रा है। ये संपूर्ण वृत्तियों की सुप्तावस्था है। इसमें न तो अज्ञान की जड़ता या व्यर्थ ज्ञान की जकड़न है और न शब्द ज्ञान से उत्पन्न वस्तु अर्थात दृष्टा का विकल्प ही है। ये जड़ शरीर तक ही सीमित है। प्रश्न पूरा हुआ। पूर्ण जानकारी के लिए देखें
परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन की प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।